गुड इवनिंग CFA फर्स्ट टाइम स्टूडेंट। अभी के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एक्सेल डेटा टाइप। तो एक्सेल में डेटा टाइप क्या होता है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने जो एक्सेल में जो इंटरफेस आपके सामने जो ओपन करके रखा हुआ है, तो ये कोई एक्सेल का कोई फाइल है और एक्सेल के इस फाइल को हम लोग कहते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक में आपके एक्सेल के कई ऐसे वर्कशीट होते हैं, जैसे कि ये रायपुर के नाम से वर्कशीट है, बिलासपुर के नाम से वर्कशीट है, शीट 3 है, शीट 4 है, शीट 5 है, शीट 6 है। आप चाहें तो इनको भी रीनेम कर सकते हैं। सिंपली आप शीट टैब में राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर जा कर के रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप उस ऑप्शन का नाम आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है एक्सेल का डेटा टाइप। तो सबसे पहले तो ये डेटा हम कहाँ देते हैं, तो एक्सेल में ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है उसे हम कहते हैं सेल। उसे हम कहते हैं क्या, सेल कहते हैं। उसे हम कहते हैं सेल। उसे हम कहते हैं सेल। किसे, ये जो आपके सामने में ये जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स जैसा आकृति दिखता है उसे हम कहते हैं सेल। और जिसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए जैसे कि मैं अभी P के सीध में, और आप देख सकते हैं 7th नंबर का मैं सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एक्टिव सेल कहलाता है। तो अभी मेरा एक्टिव सेल क्या है, देख सकते हैं P7। अभी मेरा एक्टिव सेल क्या है, K15। तो ये तो हो गया सेल। और एक्टिव सेल क्या होता है, अब होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस एक्सेल के सेल में कोई डेटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ 12 एंड सपोज़ यहाँ पर मैं कोई एक सिंबल जैसा कि A हो गया, या तो फिर कोई दूसरा सिंबल मैं जैसे कि यहाँ पर दे देता हूँ, कोई स्पेशल कोई कुछ ऐसा सिंबल दे देता हूँ, या तो ये, और मैं कुछ यहाँ पर कुछ और डेटा दे देता हूँ लाइक दिस। तो ये एक्सेल के बेसिकली डेटा है। तो डेटा होता क्या है, एक्सेल के सेल को जो मैं डेटा इनपुट करता हूँ, है ना, उन्हें डेटा कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं 12 एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है, उसे मैंने सेल पे इनपुट किया है। यहाँ पर A एक डेटा है या इन्फॉर्मेशन है जिसे मैंने इस सेल L14 में उसे इनपुट किया हुआ है। यहाँ पर हैज़ एक सिंबल है जिसे मैंने एक्सेल के किसी सेल में इनपुट किया हुआ है। और यहाँ पर हीरा नाम का कोई एक डेटा है जिसे हम लोग मैंने एक्सेल में इनपुट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक डेटा का अपना अपना एक टाइप है, अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। जैसे कि ये जो डेटा है, आप यहाँ जो 12 आप टाइप करके रखे हैं, है ना, ये जो डेटा है इसको मैं थोड़ा अगर बताऊँ इस डेटा का टाइप क्या है, तो इसे आप कहेंगे नंबर टाइप का। इसे आप कहेंगे नंबर टाइप का डेटा। इसे आप नंबर टाइप का डेटा कहेंगे, या तो और बोले तो इंटीजर डेटा कहेंगे, आप कह सकते हैं इसे आप। और ये जो डेटा है आपके सामने है ना, ये कोई एक सिंबल है बेसिकली, तो इसको आप कह सकते हो कैरेक्टर डेटा। ये भी और ये भी, ये दोनों को आप कह सकते हो कैरेक्टर डेटा है। बट एक्सेल में कोई कैरेक्टर डेटा होता नहीं है। बाकी एक जो सिंबल आप लिखते हो, है ना, एक्सेल में, उसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो है थोड़ा ये प्रोग्रामिंग के भाषा में बोलते हैं। और जो कैरेक्टर का ग्रुप होता है, देखिए हीरा एक HEERA 5 कैरेक्टर का ग्रुप है। तो थोड़ा प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है स्ट्रिंग। तो भाई आपने ये जाना कि ये डेटा न्यूमेरिक टाइप का है, और ये जो डेटा आप देख रहे हैं, है ना, जिसे स्ट्रिंग कैरेक्टर बोल रहे हो, इन दोनों को हम कह सकते हैं टेक्स्ट डेटा। इन दोनों को हम कह सकते हैं टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा है ये कौन कौन, आपकी जो कैरेक्टर या तो जो सिंबल आते हैं वो, इसे आप टेक्स्ट डेटा कहोगे। तो हमने जाना कि हम एक्सेल में जो सेल यूज़ करते हैं उसमें जो हम डेटा या इन्फॉर्मेशन हम टाइप करते हैं या इनपुट करते हैं, उसका अलग अलग प्रकार होता है। जैसे कि ये न्यूमेरिक है, नंबर टाइप का डेटा है, और ये कैरेक्टर डेटा है, और ये स्ट्रिंग डेटा है, जिसे दोनों को हम टेक्स्ट कह सकते हैं।
तो हर एक डेटा का यहाँ पर अलग अलग प्रकार होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे कि यहाँ ज्योति, किसी स्टूडेंट का नाम है सपोज ज्योति साहू करके, ज्योति साहू करके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज कोमल निर्मलकर। आप देख सकते हैं है ना, ये ज्योति कोई साहू तेली जाति की है, कोमल निर्मलकर जाति की है। तो भाई जिस तरीके से आप पर्टिकुलर इंसानों का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, वैसे ही एक्सेल में जो हम डेटा हम इनपुट करते हैं उनका भी अलग अलग प्रकार होता है। ओके, अलग अलग प्रकार होता है जो डेटा एक्सेल के सेल में हम जो डेटा इनपुट करते हैं, जैसे कि ये 12 न्यूमरिक डेटा है, 12.89 ये फ्लोट डेटा है डेसिमल टाइप का, और ये टेक्स्ट डेटा है। तो यही डेटा टाइप कहलाता है। जो इन्फॉर्मेशन या डेटा हम एक्सेल में इनपुट करते हैं उनका अलग अलग प्रकार होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, डेटा टाइप कहते हैं। तो ये दोनों जो है न्यूमरिक डेटा टाइप है और ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो अगर हम एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि ये डेटा टाइप, तो हमने ये जाना कि एक्सेल में जो डेटा हम इनपुट करते हैं उनका अलग अलग टाइप होता है और उसी को ही हम लोग डेटा टाइप कहते हैं एक्सेल का। अब एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है, जैसे 12 है और यहाँ पर है 5, और ये दोनों को मैं यदि जोड़ूँ तो मैं सम फार्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो दोनों का सम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अरिथमेटिक एडिशन किया है। लेकिन अगर मैं वेल, एक सेल में वेल एक टेक्स्ट डेटा है और ये कम है, और यदि मैं यहाँ पर उसी सम फार्मूला को लगाऊंगा, सम फार्मूला को लगाऊंगा और ये दोनों को मैं कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप भैया दोनों को जोड़िए, तो भैया वेल और कम क्या होगा, ये 0। तो हमने ये जाना जब डेटा आपका न्यूमरिक डेटा रहेगा तो उस पर अरिथमेटिक एडिशन आप कर सकते हो, उनको आपस में जोड़ सकते हो। लेकिन वेल और कम ये तो टेक्स्ट डेटा है, उसे आप आपस में अरिथमेटिकली आप जोड़ नहीं सकते हो, है ना। जैसे कि 12 और 5 17 होता है, वेल और कम कैसे अरिथमेटिकली हम जोड़ेंगे, गणितीय रूप से उसे नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन हम उसे आपस में वेल प्लस कम उनका हम संधि कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तब वेलकम बना सकते हैं। तो उसके लिए तो भैया यहाँ पर जब डेटा टाइप आपका न्यूमरिक रहेगा तो उसमें अरिथमेटिक एडिशन आप कर सकते हो। लेकिन वही डेटा जब स्ट्रिंग हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, तो उसमें आप अरिथमेटिकली उनको ऐड नहीं कर सकते, उनको कॉन्कैटिनेट कहते हो, उसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो भैया कॉन्कैटिनेट करने के लिए आप करोगे क्या, इक्वल लगाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे और जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, M% सिंबल लगा दोगे और फिर आप इसे क्लिक कर दोगे और फिर एंटर करोगे, तो वेलकम दोनों शब्द आपस में जुड़ गए। तो ये जो ऑपरेशन है, जब आपके डेटा जो है न्यूमरिक रहेंगे तब उन पर आप अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, अरिथमेटिक एडिशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही जब डेटा आपका स्ट्रिंग हो जाएगा, कोई टेक्स्ट हो जाएगा, तो उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। आप दोनों को आपस में जोड़ोगे और जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। आपस में दो स्ट्रिंग को आप, दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ोगे, वेल प्लस कम वेलकम ही होगा, जिसको कॉन्कैटिनेशन कहोगे। तो आप देख पा रहे हो जब डेटा टाइप अलग अलग होता है तो उस पर ऑपरेशन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि 12 और 5 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, नंबर है, तो उस पर आप अरिथमेटिक एडिशन कर सकते हो, उन पर आप गणितीय योगफल आप कर सकते हो। लेकिन वेल और कम में आप कैसे गणितीय योगफल करोगे, उन शब्दों को आपस में आप जोड़ोगे, तो उसे तो देख सकते हैं। तो मैंने डेटा टाइप की परिभाषा क्या बताया कि हम एक्सेल के जो सेल होते हैं, है ना, एक्सेल के जो सेल होते हैं, एक्सेल के जो सेल होते हैं, ये सेल है, उसमें जो डेटा या इन्फॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, उनका एक अलग अलग कैटेगरी होता है, उनका अलग अलग प्रकार होता है ना। उसे ही डेटा टाइप कहते हैं, और वो डेटा टाइप ही निर्धारित करता है कि उन डेटा पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि जब हमारा डेटा न्यूमरिक होगा तो उन पर अरिथमेटिक एडिशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लेकिन जैसे कि डेटा जो है हमारा स्ट्रिंग होगा, है ना, तो उस पर आप अरिथमेटिक एडिशन आप नहीं कर सकते हो, हाँ कि ना। तो डेटा टाइप की परिभाषा है कि
डेटा टाइप है ना, एक्सेल के सेल में जो हम डेटा इनपुट करते हैं, उनका अलग अलग कैटेगरी होता है, उनका अलग अलग प्रकार होता है। तो यही क्या कहलाता है, उसका डेटा टाइप कहलाता है। ओके।